ओके बेटे, सो हमने जो लास्ट किया था हमने स्टैंडर्डाइज वेरिएबल देखा। हम किस तरीके से वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं कि हम जब किसी वेरिएबल में से उसके मीन को माइनस करते हैं और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देते हैं तो वो वेरिएबल जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। ठीक है। और स्टैंडर्डाइज वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसका मीन हमेशा ज़ीरो होता है और इसका वेरिएंस हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसका हम आगे जाके जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़नी है, जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। तो हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है और हमने वहाँ से प्रॉबिलिटीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो अब उसके बाद जो मैंने आप लोगों को करवाया था, कल मैंने आपको ट्रिम्ड एंड विंसराइज्ड मेयर्स के बारे में बताया था। ट्रिम्ड जो आपके ट्रिम डाटा सेट से जो भी मेयर फाइंड किया जाएगा वो आपका ट्रिम मेयर कहलाएगा। और जो आपका विंसराइज्ड मेयर था उसमें जो टेक्निक थी और जो ट्रिम में थी उसमें क्या था कि हम डाटा को अरेंज करते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की पोजीशंस को लोकेट कर लेते हैं। ट्रिम के अंदर हम फर्स्ट क्वार्टाइल से पीछे जितना भी डाटा है 25% डाटा उसको हम बाहर निकाल देते हैं यानी ओमिट कर देते हैं। इसी तरीके से जो आपका थर्ड क्वार्टाइल है उसके आगे जो 25% डाटा आपके पास मौजूद है उसको भी हम ट्रिम कर देते हैं यानी ओमिट कर देते हैं। और विंसराइ और फिर उस डाटा से जो ट्रिम डाटा आपके पास आ गया उससे जो भी मेयर कैलकुलेट होगा, चाहे वो मीन है, वेरियंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या मीडियन है, उसको हम ट्रिम्ड मीन या ट्रिम्ड वेरियंस, ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है। और वेंसराइज मेयर में हम क्या करते हैं कि सेम उसी तरह से हम डाटा को अरेंज करके फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल से पीछे जितनी भी 25% वैल्यूज़ हैं उसको Q1 की वैल्यू के साथ और थर्ड क्वार्टाइल से आगे जो 25% वैल्यूज़ हैं उनको Q3 की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो भी आपने मेयर जो है उससे कैलकुलेट करना है उसको हम विंसराइज मेयर कहते हैं, चाहे वो विंसराइज मीन है, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, विंसराइज मीडियन। ठीक है। सो दैट इज़ द ट्रिम्ड एंड विंसराइज्ड मेयर्स। आई होप सो कि ये क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर लास्ट लेक्चर में से कल के, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ काइंडली पूछ लें अभी। और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में जाएं। ये बुक्स आप लोगों के पास हैं, इस बुक की एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टॉपिक। ठीक है। मैं जैसे ही आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ भी डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करूँगी और आप लोगों को असाइनमेंट भी दूँगी। बट बिफोर दैट आप लोग करें कि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप लोगों की रिलेटेड टू जो टॉपिक जो हैं आप लोगों के, वो आप उनको अटैम्प्ट करें। और जो डेटा के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने करने हैं। जो प्रूफ टाइप क्वेश्चन हैं, जैसे प्रूफ मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी नहीं करवाया, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स आप लोगों ने नहीं करने, बट डाटा के साथ जो आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको आपने अटेम्प्ट करना है। सो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मोमेंट्स। और मोमेंट्स क्या हैं? मोमेंट्स आर बेसिकली डेजिग्नेट्स द पावर टू विच द डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग। यानी क्या करता है आपका मूवमेंट? डेजिग्नेट करता है किसको? पावर को। यानी पावर देता है किसको? टू विच द डेविएशंस आर रेज्ड, यानी डेविएशंस को पावर रेज करता है, डेविएशंस की पावर को रेज करता है बिफोर एवरेजिंग देम, उन डेविएशंस को एवरेज करने से पहले उन डेविएशन को पावर रेज करता है, उन डेविएशंस को पावर डेजिग्नेट करता है। तो मूवमेंट ये आपका है। मूवमेंट क्या है? डेजिग्नेट द पावर टू विच द डेविएशंस आर रेज्ड। अब डेविएशंस क्या होती हैं? हमने इससे पीछे भी डेविएशंस देखी। डेविएशंस आप मीन से भी ले सकते हैं, डेविएशंस आप यानी डिफरेंस, ठीक है, आप डेविएशंस मीन से भी ले सकते हैं, डेविएशंस आप किसी आर्बिट्री ओरिजिन से भी ले सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो मूवमेंट होता है वो उन डेविएशंस को, चाहे वो मीन से ली गई हैं, चाहे वो किसी आर्बिट्री ओरिजिन से ली गई हैं, उनको पावर देता है। ठीक है। और उनको उन डेविएशंस को एवरेज करने से पहले। ठीक है। अब अगर आपके पास लेट सपोज मैं जो डेविएशंस हैं वो मेरी मीन से डेविएशंस हैं, ठीक है, यानी जो वैल्यूज़ की डेविएशन है वो किससे ली गई हैं? मीन से। जैसे अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो x आर द वैल्यूज़, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं और हमने इसकी डेविएशन ली है किससे? म्यू के साथ। और म्यू क्या है? आपका पॉपुलेशन मीन है। तो उसने क्या किया कि उसने ऑब्जर्वेशन की, डेविएशंस ली पॉपुलेशन मीन से और उनको एवरेज करने से पहले, डेविएशंस को देखें सम करने से पहले, इन डेविएशन को सम करने से पहले उसने उस डेविएशन को क्या पावर रेज की है? आर पावर रेज की है। यानी इस डेविएशन की पावर कितनी है? आर। सो जब आपकी डेविएशन जो है वो मीन से ली जाती हैं और फिर उन डेविएशन की पावर को रेज किया जाता है तो वो कहलाती हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन या फिर मीन मूवमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। या फिर इनको सेंट्रल मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं
और आपका मूवमेंट्स अबाउट मीन भी कहते हैं इनको, या मीन मूवमेंट्स भी कहते हैं। सो मीन मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट्स या मूवमेंट्स अबाउट मीन में क्या होता है कि हम डेविएशन किससे ले रहे होते हैं, हम डेविएशंस ले रहे होते हैं मीन के साथ, ठीक है। और ये आपका पॉपुलेशन डाटा है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि डेविएशन एक्स की म्यू से ली गई है और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है। सो हम जो मूवमेंट्स अबाउट मीन है, जो कि पॉपुलेशन मूवमेंट्स अबाउट मीन है, उनको हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सबस्क्रिप्ट आर। यानी ये जो इस वक्त आपके पास जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट हुई भी है, ये आपकी आरएथ मूवमेंट अबाउट मीन है, ठीक है। और ये आरएथ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन है, क्योंकि हमने डेविएशन जो है वो पॉपुलेशन मीन से ली है और हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि पॉपुलेशन है उसके साथ हमने डिवाइड की है। सो अब अगर मैं पावर यहाँ पे 1 रेस करती हूँ, जैसे ये जनरल फॉर्म है ना, सो अगर मैं यहाँ पे 1 करती हूँ तो क्या पावर रेस करेंगे, एक्स डेविएशन आपने मीन से ली, पॉपुलेशन मीन से, और हमने पावर रेस की है 1। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉपुलेशन movement about mean. This is called first population movement about mean, and how I represent it by mu1, ठीक है। सो यहाँ पे देखें 1/n समेशन x माइनस म्यू इज कॉल्ड द फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट एंड इज डिनोटेड बाय mu1। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन। यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ क्योंकि उसने आगे जाके आपको ये बात बताई है कि ये मूवमेंट अबाउट मीन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने डेविएशन किससे ली है, मीन से ली है। सिमिलरली द क्वांटिटी, अगर मैं इसकी पावर जो है वो आर को मैं 2 कर देती हूँ, यानी मैंने 2 पावर रेस की है, क्योंकि मूवमेंट क्या कर रहा है, डेविएशन को पावर रेस कर रहा है। सो अगर मैं मीन से, जो पॉपुलेशन मीन से मैंने डेविएशन ली है, मैं 2 की पावर रेस करती हूँ उसकी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा mu2 1/n समेशन x माइनस म्यू की पावर 2, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पावर 3 रेस करती हूँ डेविएशन की, तो वो mu3 से रिप्रेजेंट होगा और वो कहलाएगा थर्ड मूवमेंट, थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन। तो ये तो हो गया आपका पॉपुलेशन डाटा, क्योंकि मैंने डेविएशन किससे ली है, म्यू से ली है, और म्यू पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट किया जाता है और पॉपुलेशन डाटा का मीन होता है। सो अगर मैं सैम्पल डाटा के साथ काम कर रही हूँ तो डेफिनेटली आपके पास जो सैम्पल डाटा होगा उसका मीन x बार होगा, ठीक है। सो आपने डेविएशन किससे लेनी है, x बार से लेनी है, और डेविएशंस लेने के बाद मूवमेंट पावर रेस करता है डेविएशन की। सो उसी तरीके से हमने इसकी पावर, जनरल फॉर्म उसने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई है। तो जनरल फॉर्म क्या है कि उसने x की डेविएशन मीन से ली है और पावर कितनी रेस की है r, और हमने सैम्पल को पॉपुलेशन मूवमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि पॉपुलेशन मूवमेंट और सैम्पल मूवमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो हमने पॉपुलेशन मूवमेंट को म्यू विद सबस्क्रिप्ट आर से रिप्रेजेंट किया है और सैम्पल मूवमेंट को एम विद सबस्क्रिप्ट आर से रिप्रेजेंट किया। तो जहाँ कहीं भी एम आ जाएगा, ठीक है, M1, M2, M3 या MR, तो इट मीन्स कि वो बात कर रहा है किसकी, वो सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन की बात कर रहा है। अगर कहीं पे mu1, mu2, mu3 एंड जनरली mu r आता है, इट मीन्स कि वो पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन की बात कर रहा है, ठीक है। सो जहाँ पे जब उसने जनरल बात की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने r पावर रेस की और ये MR आ गया। अगर मैं r की वैल्यू को 1 डालूँ तो वो क्या होगा, फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है, फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरीके से अगर मैं पावर 2 रेस करती हूँ डेविएशन की, तो वो हो जाएगा सेकेंड सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरीके से अगर मैं पावर 3 रेस करती हूँ तो वो होगा आपका थर्ड सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है। सो दीज आर द मूवमेंट्स, ठीक है, जो कि आपकी जनरल फॉर्म उसने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। और ये आरएथ मूवमेंट, आरएथ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन है जनरली, और ये आरएथ सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है। और ये मूवमेंट को सेंट्रल मूवमेंट भी कहते हैं, मीन मूवमेंट भी कहते हैं, मूवमेंट अबाउट या मूवमेंट अबाउट मीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये डाटा को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल होते हैं। हम ये आगे जाके देखेंगे कि इन मूवमेंट्स का इस्तेमाल हमारा किस तरह से हो रहा है कि ये डाटा को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो मूवमेंट अबाउट मीन आपको समझ आ गया है बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। एनी क्वेश्चन गर्ल्स? नो मैम। सो नो मैम। मूवमेंट क्या करते हैं? डिस्क्राइब सेट ऑफ डाटा। मूवमेंट्स डिस्क्राइब सेट ऑफ डेटा तो करते हैं, बट मूवमेंट्स हैं क्या? पावर राइट से पावर रेस करते हैं, किसको पावर देते हैं? डेविएशंस को। डेविएशंस को पावर। अब डेविएशंस दो तरह की होती हैं, कौन सी दो तरह की डेविएशंस हैं? मैम एक तो मीन से ली जाती है और या कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर। एग्जैक्टली दो तरह की डेविएशंस होती हैं जिनको मूवमेंट्स पावर देते हैं। एक आपकी वो डेविएशंस हैं जो कि वैल्यूज़ की मीन से ली गई हैं, और दूसरी जो है वो डेविएशंस हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस की
किसी भी ऑर्बिट्री ओरिजिन से ली गई हैं, ठीक है। और फिर दो तरह के मूवमेंट्स किस तरह से हैं कि अगर आप पॉपुलेशन डाटा के साथ काम कर रहे हैं तो वो मूवमेंट्स अबाउट मीन के पॉपुलेशन मूवमेंट्स अबाउट मीन कहलाएंगे, ठीक है। और अगर आप सैम्पल डाटा के साथ काम कर रहे हैं तो वो सैम्पल डाटा अबाउट सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट मीन कहलाएंगे। और हम पॉपुलेशन मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू आर। जनरली बात करें तो जनरली आरएथ मूवमेंट अगर हमने रिप्रेजेंट करा है आरएथ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन को, तो वो हम म्यू आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन को रिप्रेजेंट करना है तो हम एम आर। सब्सक्रिप्ट आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पॉपुलेशन एंड सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इन अ सिमिलर वे मूवमेंट्स अबाउट द ऑर्बिट्री ओरिजिन। अब मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन भी होते हैं। इसमें क्या करते हैं मूवमेंट्स, डेविएशंस को पावर रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेविएशंस मीन से नहीं ली गई बल्कि ऑर्बिट्री ओरिजिन से ली गई हैं। और लेट सपोज दैट ऑर्बिट्री ओरिजिन इज ए, ठीक है। सो अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो कि मूवमेंट अबाउट मीन म्यू विद सब्सक्रिप्ट आर से रिप्रेजेंट हो रहा था, हमने मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन को म्यू आर प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जो कि पॉपुलेशन का है। और सैम्पल डाटा के लिए जो मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है उसको हमने एम आर प्राइम के साथ, यानी मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने प्राइम का जो है वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? जब मैं कह रही हूँ म्यू आर प्राइम तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये मूवमेंट अबाउट मीन नहीं है बल्कि ये मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है। और ये आरएथ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है क्योंकि यहाँ प्राइम रिप्रेजेंट हो रहा है। और उसके साथ साथ ये सिर्फ आरएथ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन नहीं है बल्कि ये आरएथ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट जो है वो ऑर्बिट्री ओरिजिन है, ठीक है। आरएथ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, क्योंकि ये म्यू के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। और एम जो है वो आपको बता रहा है कि ये आरएथ सैम्पल मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो डेविएशंस हैं ऑब्जर्वेशन की वो एक्स बार से नहीं ली गई बल्कि ए एक ऑर्बिट्री ओरिजिन से ली गई हैं। और डेविएशंस लेने के बाद चूंकि मैं जनरल मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रही हूँ आरएथ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, तो मैंने पावर आर रेस की और उसके बाद हमने इसका एवरेज ले लिया, यानी डेविएशन का हमने क्या लिया है, पावर रेस करने के बाद एवरेज लिया, सम किया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि पॉपुलेशन में कैपिटल एन थी उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर जब हम सैम्पल डाटा की बात करेंगे तो डेविएशन लेने के बाद उसी तरीके से आपने पावर रेस करनी है, लेकिन चूंकि सैम्पल डाटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो आपकी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होती हैं, तो ये डिवाइडेड बाई एन हो गया। सो ये हैं आपके मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन पॉपुलेशन डाटा के साथ भी और सैम्पल डाटा के साथ भी। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। मूवमेंट और अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन दूसरा है, इसमें डेविएशन किससे ली जाती हैं? आर्बिट्री ओरिजिन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, डेविएशंस ली जाती हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के लिए कि पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन और पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है? हमने प्राइम यूज़ किया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज आर की वैल्यू को 1 डाल देती हूँ तो यहाँ पर 1 ओवर एन समीशन एक्स माइनस ए की पावर 1 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन। अगर मैं यहाँ 2 डाल देती हूँ और यहाँ पावर भी 2 रेज हो जाती है तो ये कहलाएगा सेकेंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रेज करती हूँ m1 1 ओवर एन समीशन एक्स माइनस ए की पावर 1, तो ये आपका फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, सेकेंड सैम्पल मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, इसी तरीके से ये आप लेके चल सकते हैं, थर्ड फोर्थ, ठीक है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर मैं आर की वैल्यू को, जो कि हमने मूवमेंट अबाउट मीन किए हैं, ठीक है, सबसे पहले हम मूवमेंट अबाउट मीन देखते हैं। अब अगर मैं लेट सपोज इस मूवमेंट अबाउट मीन के अंदर आर की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है, आर कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू n, ठीक है। सो अगर मैं r की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो यू गेट द मूवमेंट अबाउट म्यू नॉट, ये आपको मिलेगा म्यू नॉट, ठीक है। और जब हम इसकी वैल्यू को डालते हैं तो मुझे बताएं क्या वैल्यू जनरेट होगी। जब यहाँ पर r की वैल्यू को आप 0 डालेंगे तो व्हाट यू गेट, 1 ये 1 हो गया, ठीक है। 1 बाई एन नहीं, आई की वेरिएशन है आपकी 1 से लेकर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, आप पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं ना, तो आई की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 ओवर 1 to n 1 to n जा रही है। ये आपकी जब पावर यहाँ पे 0 होगी तो ये हो जाएगा 1, ओके। अब आप कांस्टेंट क्वांटिटी को सम कर रहे हैं, आप 1 को सम कर रहे हैं n टाइम्स, सो व्हाट यू गेट,
जब आप 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, यू गेट इट, i की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n है। तो जब आप 1 को n टाइम्स प्लस करेंगे, 1 + 1 एंड अप टू सो ऑन n टाइम्स, सो हाउ व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा, आपको n मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो टर्म आपके पास आई है, दिस गिव्स यू द सम n, तो दिस क्वांटिटी गिव्स यू n डिवाइडेड बाय n, यू गेट 1। मैम ये बात दोबारा समझा जी मैम, ये रिपीट करते हैं, ये बात दोबारा समझा दी। मोमेंट अबाउट मीन तो आपको समझ आ गया ना कि डेविएशन मीन से ली गई है, तो ये मोमेंट अबाउट मीन है। ठीक है, और चूंकि ये जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है तो आर उसने यूज कर लिया, तो ये rth मोमेंट अबाउट मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखना चाह रहे हैं कि जो आपके पास म्यू नॉट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। जब हमने आर की वैल्यू को 0 डाला तो ये म्यू नॉट हो गया, 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू की पावर 0 हो गया। ठीक है, आई की वेरिएशन समीशन लगा हुआ है, इट मींस आई की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कैपिटल एन तक, क्योंकि हम पॉपुलेशन डाटा के साथ डील कर रहे हैं और पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, कैपिटल एन है। तो जब इसको आप सम करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, x1 माइनस म्यू की पावर r, ठीक है 1, x2 माइनस म्यू की पावर जो, ठीक है आर एंड अप टू सो ऑन। सो ये तमाम आई की वेरिएशन के ऊपर सम होंगी। जब पावर 0 हो गई, तो जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो जाती है तो वो टर्म 1 हो जाती है। इट मीन कि ये सारी टर्म आपकी जो है x माइनस म्यू की पावर 0 ये 1 हो गई। जब आपने सम किया 1 को n टाइम्स, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और आपने 1 को n टाइम्स प्लस किया, तो क्या होगा, 1 + 1 + 1, कितनी दफ़ा 1 प्लस होगा, n टाइम्स n, 1 जो है वो प्लस होगा, और जब आप n टाइम्स 1 को प्लस करेंगे यू गेट n। ओके, इट मीन्स कि इस क्वांटिटी का जो सम आपके पास आ रहा है, जब आपने आर की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट किया है, सो इस क्वांटिटी का सम आपके पास आ रहा है n, एंड n डिवाइडेड बाय n यू गेट 1। इसका मतलब है म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, दिस इज द जीरो मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एम जो सैम्पल डाटा है, सैम्पल डाटा के अंदर अगर आप एम नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करें, सो व्हाट यू गेट, अगेन यू गेट 1। ठीक है, आपकी यहाँ पर 0 आएगा, x माइनस एक्स बार की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। जब आप समीशन 1 को n टाइम्स प्लस करेंगे, अब यहाँ पर जो वेरिएशन है, क्योंकि सैम्पल डाटा है तो यहाँ पे i की वेरिएशन जा रही है 1 से लेकर स्मॉल n तक। ठीक है, सो जब आप 1 को स्मॉल n टाइम्स प्लस करेंगे तो यू गेट स्मॉल n, एंड स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n यू गेट 1। सो जीरो मूवमेंट अबाउट मीन एंड जीरो मूवमेंट अबाउट फॉर द सैम्पल डाटा बोथ आर इक्वल टू 1। इसी तरीके से जब मैं r की वैल्यू को 1 डालती हूँ, अगर मैं r की वैल्यू को 1 डालूँ तो व्हाट यू गेट द फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन, यही होगा म्यू 1। और यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है क्वांटिटी, ये देखिए 1/n समीशन x माइनस म्यू की पावर 1। अब मुझे कौन बताएगा कि समीशन x माइनस म्यू आपको क्या देगा, ये जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है ये बन रही है x माइनस म्यू, सिंपली 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर आपको पता है 1 है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट यू गेट, इसका आंसर क्या आएगा, मैम समेशन 1/n x 1/n और समेशन दोनों के साथ अलग अलग से आ जाएगा सेपरेटली। सॉरी, समीशन x माइनस म्यू की पावर आपने 1 रेज की ना, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया। नाउ व्हाट यू गेट, आपका जो म्यू 1 है ये म्यू 1 है आपका जो मैं निकाल रही हूँ, r की वैल्यू 1 पे फर्स्ट मूवमेंट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन निकाल रही हूँ, सो यू गेट म्यू 1। अब आप अपनी मीन की प्रॉपर्टीज, जो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी आपने की थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी आप लोगों की अर्थमेटिक मीन की, The sum of deviations of values from their mean is 0. तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये डेविएशन फ्रॉम द मीन नहीं है, डेविएशन फ्रॉम मीन है ना, एंड सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई, 0, 0 डिवाइडेड बाय n, व्हाट यू गेट 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, ओके।
नाउ अब मैं इसी तरीके से इसके अंदर जो आपके पास एम आर है, इसके अंदर यानी मैं सैम्पल डाटा के लिए फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करती हूँ, तो वो M1 निकलेगा। जब आप M1 डालेंगे तो अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/n समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 1 हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। तो इसका मतलब है कि आपका जो सैम्पल फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन है वो भी 0 है और फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन भी 0 है, ठीक है। और जो 0 मूवमेंट अबाउट मीन है और जो सैम्पल मूवमेंट और पॉपुलेशन मूवमेंट जो आपका है 0 सैम्पल मूवमेंट और पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन, वो आपका दोनों क्या है, आपके पास 1 है। 1 मैं अगर r की वैल्यू को 2 डालती हूँ यहाँ पे, यानी मैं सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन या सेकंड सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी किसके साथ, μ2 के साथ, ठीक है। एंड व्हाट यू गेट समीशन 1/n तो आपका बाहर है, ठीक है, 1/n समीशन x माइनस म्यू की पावर 2। अब मुझे बताएं ये क्या चीज़ बन गई है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। sum of the squares of the deviation from the mean divide और squares of the deviation from the mean का एवरेज है। तो मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले क्या पढ़ाया था कि हमने जो sum of the squares of the deviation from the mean is always minimum, sum of the squares of the deviation में ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है ना कि जब आप मीन से डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा मिनिमम आता है। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन से मैयर में, कौन से डिस्पर्जन के मैयर में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, जी स्टैंडर्ड वेरिएंस में, वेरिएंस में हुआ है। वेरिएंस। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है आपका, ये क्या चीज़ है, isn't it a variance? समेशन x माइनस म्यू यस मैम, डिवाइडेड बाय n, ये क्या चीज़ आ गई है, वेरिएंस का फार्मूला, वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला। फार्मूला। और और चूंकि ये पॉपुलेशन के से मीन से डेविएशन ली गई है और पॉपुलेशन की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने डिवाइड किया है, सो हाउ यू रिप्रेजेंट द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन है वो आपका वेरिएंस है, इज इट सो, ठीक है। कहीं पे भी आपका सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट आपको μ2 दे दिया जाता है, सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन बेसिकली आपको क्या दे रहा है, आपको वेरिएंस दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं r की वैल्यू को 2 सैम्पल डाटा में पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m2, ठीक है, और m2 दैट इज इक्वल टू 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी वेरिएंस है, लेकिन ये किसका है, ये सैम्पल डाटा का वेरिएंस है क्योंकि हम डेविएशन x बार से ले रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सैंपल की हैं उसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरिएंस, बट दिस इज अ वेरिएंस ऑफ द सैंपल डाटा, ये सैंपल डाटा का वेरिएंस है। सो हाउ यू रिप्रेजेंट द वेरिएंस ऑफ द सैंपल डाटा, एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो सेकंड मूवमेंट, सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन है, ये आपको दे रहा है वेरिएंस। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मूवमेंट अबाउट मीन को हमने सबसे पहले देखा और हमने देखा कि जो ज़ीरो मूवमेंट अबाउट मीन है वो 1 है, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे वो सैंपल से निकाला जाए। जो आपका फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है, चाहे वो सैंपल से निकालें चाहे वो हम पॉपुलेशन से निकालें, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा क्या होता है, 0। और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन 0 क्यों है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। और जो सेकंड मूवमेंट, सेकंड पॉपुलेशन या सैंपल मूवमेंट अबाउट मीन है वो हमेशा आपको क्या दे रहा है, वेरिएंस दे रहा है। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है वेरिएंस, ठीक है। अगर वो पॉपुलेशन डाटा से है तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस दे रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, और अगर वो सैंपल डाटा से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपको दे रहा है सैंपल वेरिएंस और वो एस स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर, एनी क्वेश्चन यस मैम। ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि हम जो मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन की बात कर रहे थे जिसमें हमने डेविएशन मीन से नहीं ली बल्कि किसी भी ऑर्बिट्री ऑरिजिन अदर देन मीन हमने ली है, तो उसका जो मूवमेंट्स हैं, 0 मूवमेंट, वन मूवमेंट ऑर्बिट्री मूवमेंट अबाउट फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन या सेकंड मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन, वो क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट मूवमेंट आपका आ रहा है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट, सॉरी 0 मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन यानी म्यू नॉट
और m नॉट प्राइम, म्यू नॉट प्राइम, प्राइम हम डाल रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि ये बात हो रही है किसकी, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन की। इन बजाय फार्मूला मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको प्राइम से पता चल रहा है कि दिस इज़ द ज़ीरो मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन और पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन, और ये है ज़ीरो सैम्पल मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन। पता चल रहा है ना देख के। और उसके बाद अब मुझे बताएं कि म्यू नॉट प्राइम की वैल्यू क्या होगी। जब हम यहाँ पे 0 डाल देंगे अगेन 1 हो जाएगा, 1 को जब आप सम करेंगे n टाइम्स तो n ओवर n आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 1 आएगा। म्यू नॉट प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और m नॉट प्राइम की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास, 1 1 आ रही है। अब मुझे बताएं कि r की वैल्यू को जब मैंने 1 डाला, यानी मैं फर्स्ट जो है पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन फाइंड करने के लिए जा रही हूँ, यानी म्यू 1 प्राइम मुझे निकालना है। तो अब मुझे बताएं कि म्यू 1 प्राइम की जो वैल्यू है वो क्या होगी। इज दिस 0, क्या ये 0 होगी, क्या इसको 0 होना चाहिए। जब हम यहाँ पे 1 पावर रेज करेंगे, ठीक है, जब मैं यहाँ पे 1 रेज करूँ तो यहाँ पे भी पावर 1 रेज होगी। यहाँ पे आपके पास समीशन x माइनस a की पावर जो है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम आर्बिट्री ऑरिजिन आ रहा है, मीन नहीं आ रहा। जब मीन आएगा तो वो 0 होगा ना, मीन की प्रॉपर्टी। यहाँ पे मीन से डेविएशन नहीं ली गई है बल्कि आर्बिट्री ऑरिजिन से ली गई है। सो अब यहाँ पर देखें कि जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ 1 ओवर n समीशन x माइनस a, ठीक है, सो ये 0 नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मीन से डेविएशंस नहीं है। जो आपका मूवमेंट अबाउट फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है वो 0 है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन आपका 0 नहीं है। अब मैं इसको समीशन अंदर अप्लाई करती हूँ। अगर मैं समीशन अंदर अप्लाई करूँ तो व्हाट यू गेट, समीशन x ओवर n, क्योंकि x की तो वेरिएशन है, i डला हुआ है, मैंने यहाँ डाला नहीं है बट इसके सब्सक्रिप्ट में आया है और वेरिएशन है, तो ये समीशन x ओवर n हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट के ऊपर जब समीशन अप्लाई होगा तो इसका मतलब है a कितनी दफ़ा आपका सम हो रहा है, आपका a कैपिटल N टाइम्स सम हो रहा है। तो जब आप a कैपिटल N टाइम्स सम करेंगे तो यू गेट NA, यू गेट NA। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, और n आपका डिवाइड हो गया। नाउ अब आपके पास ये क्वांटिटी क्या बन गई है, व्हाट इज दिस समीशन x ओवर कैपिटल N, ये क्या चीज़ है, मीन है, मीन, पॉपुलेशन मीन। So how you represented by mu, पॉपुलेशन जो मीन है वो म्यू से रिप्रेजेंट होता है, एन एन के साथ कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू गेट a। सो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन जो है वो बराबर है म्यू माइनस a के, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं सैंपल मूवमेंट अबाउट फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन यानी m1 प्राइम निकालना अगर मैं चाह रही हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, इसी तरीके से आपने 1 पावर रेस की यहाँ पर, ठीक है, तो ये समीशन x माइनस ए आ जाएगा, ये समीशन x ओवर n आएगा स्मॉल n, तो समीशन x ओवर स्मॉल n सैंपल का मीन है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय X bar. x बार, और यहाँ पे जब सम लगेगा तो ये स्मॉल n a डिवाइडेड बाय स्मॉल n n n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट x बार माइनस a। इज इट क्लियर गर्ल्स? मैम ये म्यू माइनस ए कैसे है? क्या कह रहे हैं बेटे, दोबारा बोलें। मैम ये म्यू माइनस ए बता दें। म्यू माइनस से सिंपली इस तरह आया है कि देखिए ये आपका मूवमेंट था, यहाँ पर पावर r थी, जब मैंने फर्स्ट और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकाला तो यहाँ r की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो पावर भी कितनी रेज हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, जैसे x माइनस एक्स बार देखें यहाँ पे पीछे, या x माइनस म्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गया था क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी लगी थी, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0, तो ये 0 हो गया था। यहाँ पे समीशन x माइनस a मीन नहीं है, a इज नॉट अ म्यू, इट्स नॉट अ मीन, इट्स एनी वैल्यू अदर देन मीन, तो यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, इट्स नॉट 0। आपने समीशन अंदर अप्लाई किया, जब आप समीशन अंदर अप्लाई करेंगे वट और n के साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सो व्हाट यू गेट, आपने समीशन खोल दिया, व्हाट यू गेट समीशन x ओवर n, ये समीशन x ओवर n की टर्म आ गई, माइनस समीशन अप्लाई होगा a पे, a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू ना, कोई भी कांस्टेंट है, तो जब हम a को, क्योंकि वेरिएशन i की जा रही है 1 से लेकर कैपिटल n तक, ठीक है, i की वेरिएशन ले जा रही है 1 से लेकर कैपिटल n तक क्योंकि आपका पॉपुलेशन का डाटा है, तो जब आप a को n टाइम्स कैपिटल n टाइम्स प्लस करेंगे तो यू गेट कैपिटल n a ना, ठीक है, a को जब आप
कैपिटल N टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? कैपिटल N आ जाएगा। व्हाट इट? जी ठीक है, ये yes कैपिटल sir. N आ जाएगा। सो N टाइम्स आप इसको ऐड कर रहे हैं तो कैपिटल N सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 3 + 3 + 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये N आ गया, डिवाइडेड बाय N कैंसिल आउट हो गया। व्हाट यू गेट? समीशन x ओवर n, ये समीशन x ओवर n पॉपुलेशन का मीन है। सो ये म्यू हो गया और ये माइनस क्या हो गया? a। तो क्या रिजल्ट आपके पास आ गया कि जो फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन है वो आपका म्यू माइनस a के बराबर है, जबकि फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन जो था वो 0 था। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकालेंगे तो वो म्यू 1 प्राइम होगा, और जब आप यहाँ पे पावर 1 रेस करेंगे सैम्पल डाटा में तो आप देखें समीशन x ओवर n माइनस स्मॉल n a डिवाइडेड बाई स्मॉल n हो जाएगा, n n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। समीशन x ओवर स्मॉल n क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन सैम्पल का मीन बन जाएगा, एंड रिप्रेजेंटेड बाय x बार माइनस a। सो ये आपका रिलेशनशिप आ गया कि जो फर्स्ट जो आपके पास सैम्पल मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन है वो है x बार माइनस a। इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं भी आपको बता के आ रही हूँ, म्यू नॉट या म्यू नॉट प्राइम ये दोनों बराबर है 1 के, एम नॉट प्राइम भी बराबर है 1 के। जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है, ठीक है, पॉपुलेशन मूवमेंट वो 0 है। फर्स्ट जो पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन है वो म्यू माइनस a के बराबर है। जो फर्स्ट पॉपुलेशन सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन है वो 0 है, और जो फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन है वो x बार माइनस a के बराबर है। इज इट क्लियर नाउ? और जो फर्स्ट सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन है वो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, और जो सेकंड सैम्पल मूवमेंट अबाउट मीन है वो सैम्पल वेरिएंस के बराबर है, दैट इज s स्क्वायर। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes sir. जी क्लियर? यस मैम। Yes ma'am. ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि a चूंकि कोई भी एक ऑर्बिट्री वैल्यू है ना अदर देन मीन, a कोई भी वैल्यू है मीन के अलावा कोई और वैल्यू, तो a 0 भी हो सकता है ना, a की वैल्यू 0 भी एज्यूम हो सकती है। तो वो कहता है कि व्हेन a इज इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू लेट्स सपोज 0 हो जाती है तो मूवमेंट क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर, ये आपके पास मूवमेंट था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को 0 कर दूँ तो म्यू r प्राइम क्या हो जाएगा आपके पास? एक मीन के इक्वल आ जाएगा। जनरली अगर मैं इसको जनरल रिप्रेजेंट करते हैं ना, सो म्यू r प्राइम अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो rth मूवमेंट, ठीक है, अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन ही है 1 ओवर n, व्हाट यू गेट? समीशन x की पावर r। ठीक है, समीशन x की पावर क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं एम आर प्राइम निकालना चाहूँ सैम्पल मूवमेंट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज 1 ओवर n, दैट इज 1 ओवर Small n. n, और समीशन, बल्कि समीशन लगा देते हैं यहाँ पे, x की पावर क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है कि व्हेन a इज इक्वल टू 0 द मूवमेंट एम आर प्राइम ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो जब a की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम इसको कहते हैं rth मूवमेंट अबाउट 0। 0. क्या कहते हैं इसको? मूवमेंट अबाउट Rth movement. यानी अब हम उसको बजाय इसके कि हम ये कहें कि मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन है, सो हम इसको कहें मूवमेंट अबाउट 0। यानी मूवमेंट अबाउट 0 जो है दैट इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ अ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन। स्पेशल केस हो गया ना, यानी जब a की वैल्यू 0 एज्यूम कर जाती है तो वो हो जाते हैं मूवमेंट अबाउट 0, यानी डेविएशन हमने किससे ले ली? 0 से ले ली। जब मैं कह रही हूँ मूवमेंट अबाउट मीन, इसका मतलब है मैंने डेविएशन किससे ली है? मीन से ली है। जब मैं कह रही हूँ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन, तो इसका मतलब है मैंने डेविएशन किससे ली है? किसी भी ऑर्बिट्री ऑरिजिन से ली है अदर देन मीन। लेकिन जब मैं मूवमेंट अबाउट 0 कह रही हूँ, इसका मतलब है कि डेविएशन जो मैंने ली है वो किससे ली है? 0 से ली है। सो मूवमेंट अबाउट 0 इज अ स्पेशल केस ऑफ द मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन। इज इट क्लियर?
ठीक है। सो अगर मैं जनरल बात करूं तो हम मूवमेंट अबाउट मीन और अबाउट द आर्बिट्री ओरिजिन और आल्सो कॉल्ड द पावर मूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट्स जो हैं ये डेविएशंस को क्या रेस करते हैं, क्या डेजिग्नेट करते हैं, पावर रेस करते हैं। सो अगर जनरली बात करें तो हम मूवमेंट अबाउट मीन या मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, ठीक है, जो कि जीरो, जिसमें मूवमेंट अबाउट जीरो है, दिस इज अ स्पेशल केस, हम इनको पावर मूवमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। सो ये तो बात हो गई हमारी मूवमेंट्स की। तो हमने मूवमेंट्स देखा कि मूवमेंट्स डेविएशंस को पावर रेस करते हैं। मूवमेंट्स जो है वो दो तरह के हैं, मूवमेंट अबाउट मीन भी है, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन भी है। ठीक है। और इसके अलावा हमने स्पेशल केस देखा जो कि है आपका मूवमेंट अबाउट जीरो का, जो कि मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन का स्पेशल केस है। हम मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन को जनरली अगर हम बात करें तो पावर मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब जो अभी जो मैंने आपको सारे जितने भी मूवमेंट्स करवाए, ये ग्रुप डेटा के मूवमेंट्स थे या अनग्रुप डेटा सेट्स के मूवमेंट थे? अनग्रुप अनग्रुप डाटा से। अनग्रुप डेटा के थे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व जो है वो नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा कि जब भी ग्रुप डेटा आता है या जब भी हम डेविएशंस लेते हैं तो हम सम करने से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे अनग्रुप्ड के जो है वो अनग्रुप डेटा सेट से निकाले गए मूवमेंट्स थे। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन द सैंपल डेटा आर ग्रुप्ड, अगर आपके पास ग्रुप डेटा आ जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, तो तब भी तो हमने मूवमेंट्स फाइंड आउट कर ले हैं। तो उस सूरत में भी जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो उस सूरत में भी आप मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल सकते हैं।